कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ देखने में तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो न तो किसी को छाया दे पाता है और उसमें फल भी लगते हैं तो बहुत दूर पर, बहुत ऊंचाई पर फल भी लगते हैं। उसको तोड़ना आसान नहीं होता है। खजूर के पेड़ की ही तरह होते हैं कुछ लोग जो धन दौलत में तो बहुत बड़े हैं, उनके पास बहुत धन दौलत है, लेकिन वो धन दौलत किसी काम का नहीं, वो किसी गरीब के लिए नहीं है, किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते। तो ऐसे धन से क्या फायदा, क्या लाभ है। कबीर दास जी कहते हैं कि बोली में बहुत ताकत होती है, आपकी वाणी में बहुत ही ताकत होती है, आप वाणी से बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वालों को भी प्रिय लगे और आपको भी प्रसन्नता हो। कबीर दास जी गुरु के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि अगर मेरे सामने गुरु और भगवान एक साथ खड़े हैं तो हमें किसके चरण सबसे पहले स्पर्श करने चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं कि सबसे पहले गुरु के ही चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि अगर गुरु न मिले होते तो हमें आज भगवान न मिलते। अर्थात भगवान तक पहुंचाने वाले हमारे गुरु ही हैं जो हमें वहां तक पहुंचाए। कबीर दास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे मालिक, हमें बस इतना ही दीजिए, हमें ज्यादा धन दौलत की जरूरत नहीं है, ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें इतना ही देना जिससे हमारा खर्चा चल जाए, हमारा घर चल जाए, जिससे हम खा सकें और हमारे द्वार पर कोई अतिथिगण, कोई व्यक्ति आ जाए, उसको भी मैं खिला सकूं, उसका भी सेवा कर सकूं, बस इतना ही देना। कबीर दास जी कहते हैं कि धैर्य रखना चाहिए। अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो उसमें सबसे जरूरी चीज है आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि कोई भी काम तुरंत नहीं हो जाता है, किसी काम को होने में समय लगता है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कोई काम तुरंत हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। मान लीजिए आप कोई पेड़ लगाते हैं और आप सोचें मेहनत करें, फल मिलना शुरू हो जाए, आप उसमें एक ही दिन 100 घड़े पानी डाल दें, आप एक ही दिन बहुत सारा पानी उसमें डाल दें, क्या फल उसमें लग जाएगा? नहीं, उसमें तो समय आने पर ही फल लगेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको कर्म करते रहना है, समय आने पर फल अवश्य मिलेगा।